का ये, ठीक है। यहाँ पे दिखाएंगे कि फॉर्मूला होगा एम इक्वल टू एन आई, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। एक यहाँ पे लूप, आपको लूप दिखेगा इस तरीके से। करंट मान लीजिए यहाँ से यहाँ जा रही है, करंट यहाँ से यहाँ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। हम इसको इसे दिखा सकते हैं। आप कहेंगे हाँ ठीक है, इसका एम होगा एन आई, ये एन इसका नंबर ऑफ लूप्स, एक है, दो है, तीन है, पांच है, जितने दे रखे हैं। आई होगा से करंट, ए होगा ऐसा कौन सा सकते हैं, ये जो लूप हो सकता है लूप आपका आधा हो, आधा लूप आपका आधा होगा तो एन क्या होगा 1/2। तो एरिया तो होगा पूरा ही जो है, लेकिन लूप कितना आधा है, एक है, दो है, पांच है, जो है हम उसको इसका जो आएगा यूनिट, यूनिट लिखे रखा हुआ हो जाएगा, या आपका आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे भाई क्या कर सकते हैं इसमें। इसमें तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसका टॉर्क, ठीक है। अगर कोई आपका कॉइल किसी दूसरी फील्ड में रखा हुआ है तो उसको टॉर्क अप्लाई करेंगे। तो टॉर्क इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, पीछे पढ़ा था आपने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, पी साइन थीटा, यहाँ पे होगा एम बी साइन थीटा। टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला आएगा, इट इज एम बी साइन थीटा, ये आपको पहला आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या आता है सेकंड नंबर, आप बोलते हैं वर्क डन, कि कितना काम करते हैं, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एम बी कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू। ये भी पता होगा आपको, पीछे भी लिखा है, बस पीछे में आपका था पीई था, और थीटा वन क्या, थीटा वन था कि जिस एंगल से स्टार्ट हुआ है, और थीटा टू क्या, जिस एंगल तक आप जाते हैं। तो थीटा वन मतलब कि इस एंगल से इस एंगल तक हम उसको घुमाते। थर्ड क्या होता है उसी का, उसको बोलते हैं एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका यू आता है, तो यू होता है माइनस का एम बी कॉस थीटा। समझे, इतना पढ़े। तो दिस थिंग इज हियर, कि हाँ भाई ये आप यहाँ पे कर सकते हैं इसमें। आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या बात बन सकती है इसमें करने के लिए। तो देखिए अगर कोई यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे अगली हेडिंग, ये तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कॉइल, मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। अगला इसका आएगा रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब कैपिटल एम, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और एंगुलर मोमेंटम, तो आप ये आप नाम से पहले सुन चुके हैं, फॉर्मूला होता है एमबीआर, ठीक है। फॉर्मूले तो इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अभी हम लोग एमबीआर पढ़ेंगे कि हमको क्या करना है, कि एक लेना चार्ज पार्टिकल, वो आपका निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर वो घूमेगा किसी सर्कल में, ठीक है, तो उसके घूमने से, उसके चलने से उसमें कोई करंट जनरेट होगी, कोई करंट आई आपको मिल जाएगा। तो आई के मिलने के बाद ही हम उसमें डायपोल मोमेंट और उसका एंगुलर मोमेंटम बना सकते हैं, ठीक। एंगुलर मोमेंटम इज आर फिजिकल प्रॉपर्टी, कि हम उसको दिख रहा है कि हाँ भाई वो कोई मास पार्टिकल होगा, वो घूम रहा होगा। एंगुलर मोमेंटम का उसके चार्ज की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। चार्ज हो चार्ज ना हो इससे कोई मतलब नहीं होता। मास है, वेलोसिटी है, और वो घूम रहा है, चल रहा है, तो उसको एंगुलर मोमेंटम आपको मिल ही जाएगा, ठीक। तो यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, आप लेते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो देखिए इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, ठीक है। अगर वो निगेटिव होता है तो जिधर वो घूम रहा होगा, अगर वो घूम रहा होगा क्लॉकवाइज, घूम रहा हो क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब होता है कि उसका ठीक उल्टा एंटी क्लॉकवाइज हमारी करंट घूमनी होगी। और करंट घूमने के अकॉर्डिंग ही हम ये बात तय करते हैं कि हमारा नॉर्थ कहाँ पे होगा, साउथ कहाँ पे होगा, ये सब चीजें कहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। हम थोड़े के लिए मान लेते हैं इसमें ऐसा, इस तरीके से, कि ये कोई सर्कुलर पार्ट है, इसे दिख रहा होगा आपको इस तरीके से। इसको हम यहाँ मिला देते हैं इसको इसे, और यहाँ मानते हैं ये कोई आपका क्या होगा, निगेटिव आएगा, ये इतना। इसको बोल सकते हैं सेंटर, और ये आपका सपोज ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इसकी स्पीड होगी v के बराबर, ठीक है। ये e आएगा, तो आप कहेंगे इसका देखिए जो l आएगा एंगुलर मोमेंटम,
ये आएगा MVR, जो कि आपको दिखेगा। ठीक है, इसमें तो इसे करंट आएगी आई। ये करंट क्या है? करंट आपकी आती है E/T। अब E/T में क्या लिखा होता है? आपको लिखा होता है Q/T बोला होता है आपने। तो Q क्या क्या होगा इसका? चार्ज। T क्या होगा? टाइम पीरियड। तो अब मैंने Q/T बोल दिया, E/T बोल दिया। T क्या होगा? ये टाइम पीरियड, इसका उल्टा फ्रिक्वेंसी आता है। तो आप उसको EF बोल सकते हैं, QF भी बोल सकते हैं। अगर हम कोई चार्ज मान लेते हैं, सपोज मैंने मान लिया कोई चार्ज है, अननोन चार्ज है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये Q आएगा, तो ये QF आएगा। इतना हो गया। अब और भी लिख सकते हैं इसमें कि भाई टी कितना होता है। टी का मीन क्या होता है? टाइम पीरियड। हम ऐसी बात कर सकते हैं कि भाई पूरा एक चक्कर उसको लगाना है तो उसको चलना पड़ेगा 2 पाई, ये पूरा पेरीमीटर। उसकी स्पीड क्या होगी? वी होगी। तो टाइम क्या लेगा? वो टाइम लेगा 2 पाई R/V। आप ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर मैं क्यूएफ नहीं पढ़ता हूँ, मैं Q/T को ही देखता हूँ, तो टी होगा टाइम, टाइम होगा 2 पाई R/V, वी चला जाएगा ऊपर। तो ये पूरा पूरा आपका बन जाएगा इस तरीके से, QV/2 पाई R। इतना आ गया, हो गया इतना। इतना आ चुका है। आप लिखेंगे इसका भाई डायपोल मोमेंट M क्या होगा। देखिए M क्या होता है? M आपका होता है NIE। आइए रहेगा कि एक ही लूप दे रखा है यहाँ पे। आई क्या होगा? QV/2 पाई R इंटू क्या होगा? ये पाएगा पाई R से। पता होगा अब इसे पाई से देखिए, पाई कट गया, R से R भी कट गया, तो ये आपका आएगा QV/2। ठीक है, सब समझ ना कितना QV/2 आप कितना आ गया। अब ये दिख रहा है QV/2, यहाँ दिख रहा है M दिख रहा है। अगर इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, सपोज L/M कर देता हूँ कि भाई L/M कितना होता है। तो L क्या होता है? ये आप लिखेंगे MVR अपॉन QVR/2। 2 चला गया ऊपर, VR कट गया, ये आ गया 2M अपॉन क्या? Q आ गया। दिखेगा आपको? समझे आप? तो M क्या दिखेगा? M इक्वल टू क्या दिखेगा? Q/2M। यहाँ से आपका M आएगा Q/, और ये आपका L आ जाएगा इतना, इस तरीके से। अब देखिए क्या होता है Q/2 में, बोलते Q क्या चार्ज होगा इसका। मान लीजिए कि ये आपका पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है, देखिए L क्या होगा? L होता है हमेशा, L इज एंगुलर पैरामीटर। वो हमेशा ऐसे बात मानेगा कि जैसे घूमेगा उसमें उसको दिखाएंगे। तो अगर ये ऐसे घूम रहा है, तो आप देखिएगा कि L क्या होगा? L आपका बाहर होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम बाहर आएगा। ठीक है, बाहर दिख रहा है। अब बात आती है कि M कहाँ पे आएगा। M डिपेंड करता है करंट के अकॉर्डिंग। M हमेशा आपको नहीं पता है कि N से बाहर निकल रहा होता है, S से N होता है ना, तो N से बाहर निकलेगा। तो हम देखते हैं भाई यहाँ पे N क्या होगा। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये ऐसे घूम रहा होगा, तो करंट भी ऐसे घूम रही होगी। ठीक है, तो अब मेरा करंट ऐसे घूम रही है। ठीक है, करंट अगर ऐसे घूमेगी तो बी बाहर निकलेगा, तो बी बाहर निकलेगा, तो एम भी बाहर निकलेगा। तो इन केस ऑफ पॉजिटिव, इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, एम एंड एल बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, मान लो नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव से घूमेगा तो उसका मतलब करंट ऐसी आएगी। तो अगर करंट ऐसी आए तो बी आपका अंदर चला जाएगा, तो एम बी आपका क्या होगा? अंदर चला जाएगा। तो एम अंदर है, एल बाहर है, तो बोथ आर अपोजिट वेक्टर्स। एक अंदर एक बाहर हो गया, तो आपको यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा साइन फॉर्मूले में। और वो हम लोग बोलेंगे कि भाई किसकी बात आप कर रहे हैं? बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, जो कि निगेटिव होता है, तो उसके लिए आपका यहाँ पे निगेटिव आएगा। यू कैन से हियर कि फॉर इलेक्ट्रॉन एम क्या होता है? क्यू की जगह पे ई आएगा, क्या पाएगा? ई आएगा माइनस का E/2 है।
इतना रहेगा। अभी ये क्वांटम में ई क्या होता है, चार्ज होता है, पता है, एम क्या मास होता है, ये भी हम जानते हैं। तो हम ये क्वांटम की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। ई क्या होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19, 2 एम कितना होता है 10 की पावर माइनस 31। इसका पूरी सॉल्व आपका आंसर निकल आएगा, जो भी इसका आंसर होगा, ठीक है, करने पर। एक मिनट। 8.8 10 की पावर 10, ठीक है। ये आपका आएगा 8.8 10 की पावर 10 कूलाम पर केजी, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो। हम क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इतना आप कर लीजिए, ठीक है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसको लिख सकते हैं अपने आंसर, हो जाएगा इतना। तो दिस थिंग इज हियर कि हम इसका यहाँ लिखेंगे और मेरा आंसर निकल आएगा इसमें। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट डिस्कस। तो इतना होने के बाद भाई आपका जब ये हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो टॉर्क हो चुका है, ईपी हो चुका है, ये हो चुका है, कॉन्सेप्ट ऑफ एमसीजी, इतना है, ठीक है। इसमें पॉइंट है, इसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैलोमीटर। मूविंग कॉइल, दिस अ थियोरेटिकल पार्ट। मूविंग कॉइल गैलोमीटर कि अगर किसी कॉइल में कोई करंट पास हो रही है तो हम उसको बोलेंगे गैलोमीटर की तरह काम करेगा। और गैलोमीटर का मेन पर्पस क्या होता है कि टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बहुत छोटा मेजर कर पाता है, इसलिए मुझे ज्यादा सर यूज करते नहीं है। तो अगर आपको करंट की बहुत बड़ी वैल्यू मेजर करनी है देन यू हैव टू गो थ्रू अ मीटर। अ मीटर से ही मेरा काम बनेगा। गैलोमीटर पे इतना काम बनता है कि हमें पता चल जाती है डायरेक्शन, कि वो लेफ्ट से राइट है कि राइट से लेफ्ट पास हो रही हो गया। तो दैट थिंग इज देयर, वो आपको हो जाएगा आसानी से। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ये भी हो गया है। हाँ, अगला इसमें पार्ट आएगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। दिस इज इंपॉर्टेंट हियर कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अभी तक हमने बात की थी करंट की, अगर यहाँ मानते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो चार्ज पार्टिकल आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव क्यों मानते हैं हर समय हम अपने रेफरेंस के केस में, क्योंकि ये आप को पढ़ाया गया है कि करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो का उल्टा होती है। तो अगर आपका सपोज ये इलेक्ट्रॉन होता, मैंने भी बताया था इसमें, अगर ये आपका यहाँ से ऐसे घूमेगा तो करंट उल्टा घूमेगी। तो अगर माने ठीक है, अगर पॉजिटिव ऐसे घूमेगा तो करंट भी ऐसे घूमेगी। तो इस इलेक्ट्रो के चैप्टर में आप बोलते हैं कि करंट की डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन दोनों सेम होती है, बोथ आर सेम। अगर दोनों एक ही तरफ होते हैं दोनों का रोल भी एक ही आएगा। तो आगे जाकर के हम जितने नियम पढ़ेंगे, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, जो भी कुछ पढ़ेंगे, अगर वो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर वैलिड होंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर भी वैलिड होंगे, काम करेंगे। इसीलिए आपको हर समय आगे जब जहां पढ़ाते हैं कहीं पर भी चैप्टर में कि चार्ज ले रहे हैं, चार्ज की बातें कर रहे हैं, चार्ज को यूज कर रहे हैं, तो वो आपका पॉजिटिव चार्ज ही होता है हमेशा, वो कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो ये मान के चलिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन सेम होती है, इसीलिए हमेशा हम लोग हर जगह प्लस क्यू लेके चल रहे होते हैं। आगे देखते हैं इसमें, आगे क्या हो सकता है। यहाँ पे लिखा गया अगला हेडिंग कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल।
motion of a in a uniform मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको इतना बन सकता है इसमें। ठीक है, हो गया इसमें। इस बता देखिए यहाँ पे कोई भी फील्ड होगी हम उसको दिखाएंगे क्रॉस के फॉर्म में। तो डिपेंड करता है कि वो चार्ज पार्टिकल उस फील्ड में किस तरीके से एंटर कर रहा है, उसके पैरेलल है, उसके परपेंडिकुलर है। तो पहली बात तो इसमें ये आती है, यहाँ पे फोर्स लिखा होता है एफ बराबर, एफ इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू क्या होता है चार्ज की वैल्यू, वी क्या होता है इसका वेलोसिटी, बी क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा होता है क्या वी और बी के बीच का एंगल। थीटा क्या होता है वी और बी के बीच का एंगल, ये आपको इतना जाता है इसमें। तो अगर यहाँ दिखता है कि देखिए कि v और b बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, मान लो जहां पे b है वहीं पे v जा रहा है, जहां पे फील्ड की डायरेक्शन है चार पार्टिकल उधर ही भाग रहा है, तो आप बोलेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री आएगा। अगर थीटा 0 आएगा तो क्या बोलेंगे एफ बराबर 0, मतलब फोर्स लगेगा ही नहीं। तो फोर्स नहीं लगेगा इसका मतलब साफ साफ है कि भाई अ, अगर आप सपोज किसी रिवर में होंगे, रिवर का बहुत तेज फ्लो दिख रहा है आपको, बहाव दिख रहा है, तो अगर आप उसमें उसी की धारा में बह रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो रिवर आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि वो तो यही चाहता है कि आप उसकी धारा में बहें। लेकिन आप कहीं अगेंस्ट फ्लो कर रहे होते हैं या परपेंडिकुलर मूव कर रहे होते हैं या किसी एंगल पे चल रहे होते हैं, तो वहां पे फोर्स लगाएगा। तो सेम बात यहाँ पर भी आती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक नदी की तरह होती है। अगर आप उस फील्ड में उस रिवर की उस डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, ठीक है, तो उस समय वो आपके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता, एफ बराबर 0 आ जाता है। ठीक है, और आप बोल सकते भाई 180 में भी आ सकता है, तो आप बोल सकते साइन 180 क्या, वो भी तो 0 आता है, तो एफ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इन दिस केस आल्सो कि अगर ये चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट चल रहा होता है, जस्ट अपोजिट, जबकि रिवर में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि अगर वो मूव करे जस्ट अपोजिट, तब भी v और b के बीच का एंगल 180 आएगा। और 180 अगर आएगा तो आप बोलेंगे फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर है किसी और एंगल पे तो फोर्स जरूर काम करेगा। दिस फोर्स कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। ठीक है, इसे लिखते हैं, आगे देखते हैं। एफ इक्वल टू आपको इतना आ जाएगा। अब आता है कि ये कोई चार्ज पार्टिकल से दिखाई देगा, इस पे ये से ठीक है, ये सेंटर आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे मान लेंगे इसे। अगर देखिए वो इसे परपेंडिकुलर मूव करता है, जैसे कहता है यहाँ पे कि वो चार्ज पार्टिकल प्लस होगा, इसे मूव करेगा, इसकी वी वेलोसिटी होगी, तो इस पे एफ मैग्नेटिक फोर्स अंदर काम करेगा टुवर्ड सेंटर। ठीक है, दैट इज फाइंड एक्शन फ्रॉम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड आपको भी पता कर सकते हैं। हो सकता है ना इसमें कैसे होता है, कैसे होता है। ठीक, ये होता है ना एफ बी आई, तो हम कहेंगे बी अंदर है, एफ बी आई। ठीक है, देखिए बी अंदर है, ये करंट जा रही है, और ये क्या होगा ऊपर मूव करेगा, तो फोर्स ऊपर काम करेगा, आप इसको पता कर सकते हैं इसमें।
यहाँ पे भाई एंगल का 90 आ जाएगा। तो पहला केस क्या आएगा इसमें कि अगर आपका थीटा 0 डिग्री आती है या 180 आता है तो फोर्स काम करेगा ही नहीं। सेकंड आता है अगर थीटा आपका 90 आता है तो F इक्वल टू एफ सी पी बन जाता है, सेंटीपिटल फोर्स। ये आता है क्यू वी बी साइन 90 मतलब कि 1 आएगा। एफ सी पी क्या होगा, ये होगा एम वी स्क्वायर अपन आर, आएगा क्यू वी बी। वी से वी कट गया, तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या आएगा, एम बी अपॉन क्यू बी। एम बी अपॉन क्यू बी आपका इतना आ जाएगा। समझे आप ये? आर ओवर इसकी रेडियस आएगी। तो देखिए आर इक्वल टू क्या था, एम बी अपॉन क्यू बी आता है। और आपको पता है यहाँ पे कि सिंस हम यहाँ बोल सकते हैं कि क्या बोलना था मुझे, हाँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो ये होता है एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। ये क्या आता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये पी होता है ना, पी बराबर पी अपॉन क्यू बी। तो पी कितना आएगा, आएगा 2m की। इतना आएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं आर इक्वल टू रूट 2m के अपॉन क्यू बी। क्यू बी जब आर इक्वल टू इतना आ जाएगा, ठीक है। देखिए आर इक्वल टू आपका रहेगा आर बराबर आएगा एम बी अपॉन क्यू बी। एम बी होता है इसका भाई आपको पता है मोमेंटम, इन मोमेंटम। क्यू क्या उसका चार्ज आएगा इसमें लिखने के लिए। आएगा 2m के अपॉन क्यू बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 चार्ज आपको पढ़ाए जाते हैं। जो चार्ज पढ़ाते हैं, चार्ज कौन से लिए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स में नहीं लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और वो निगेटिव होता है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करते। जहाँ पे हम जो भी चार्ज लेंगे तो वो आपके एक होगा प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा, एक आपका अल्फा आएगा। इन तीन की कंपेयर चलती रहती है हर बार। तो जो चार्ज आपको लेते हैं, एक लेते हैं प्रोटॉन, ठीक है। इसका मास कितना होता है, मास सपोज m प्रोटॉन, इसका मास होता है m, और इसका चार्ज जो होता है q बराबर वो e आता है। सेकंड नंबर आप लेते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका मास कितना आता है m न्यूट्रॉन का, ये आपका 2m आता है।
और चार्ज क्या आता है, ई आता है। और थर्ड नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और एक होता है अल्फा। एम अल्फा, ये आपका आता है 4m। और चार्ज क्या आता है, ये आपका 2 ही आता है। ये आपका फिक्स रहता है कि यही लेना है और एग्जाम में यही आना है, इसके अलावा कुछ इसमें एक्स्ट्रा मुझसे पूछेंगे नहीं। आगे देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। तो इतना होने के बाद में ये अल्फा हो गया, ये इतना सब हो गया, सब हमने कर लिया, पूरा हो गया इसमें। एग्जाम में यही आएगा कि ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, जो भी मूव कर रहा है आप क्यू की जगह को उतना रख दीजिए, आंसर निकल आएगा। तो इतना होने के बाद मोशन हो गया साइक्लोट्रॉन एक इसमें। अच्छा, एक और इसमें बात पाने जाती है कि अगर वो थीटा, इसमें कि अगर थीटा नॉट इक्वल टू 90, 90 नहीं होता है, ठीक, ऐसा दिखाते हैं कि यहाँ से देखिए ऐसे दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, इवन एक क्रॉस मतलब लाइन ड्रॉ करते ऊपर से नीचे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, आ रही है ऐसे। तो क्या भाई, ये किसी एंगल पे मूव करते, ये ऐसे घूमता हुआ है इस तरीके से, ये भी एंगल का थीटा आ गया, इसको बोलते हैं बी। हो गया नहीं। तो ऐसे कैसे वी क्या करेंगे, दो कंपोनेंट, एक सामने जाएगा, होगा वी साइन थीटा, ये आपको नीचे आएगा, जाएगा वी कॉस थीटा, आ जाएगा इतना। तो अपन देखिए जो वी कॉस थीटा होगा वो बी के पैरेलल है, मतलब कि ये तो कुछ नहीं देगा। तो इसका जो आर आएगा रेडियस, वो आएगा एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। और उसका पिच आएगा, पिच, पिच का मीनिंग क्या होता है कि, अच्छा, तो इसका टाइम निकाले तो भाई टाइम कितना लगा इसको चक्कर लगाने में। तो क्या चीज घुमा, ये घुमा 2 पाई आर, ठीक है भाई, घुमा क्या होगा, पूरा घूम गया होगा स्पीड सर्कल के साथ में। आप बोलेंगे जो घूमेगा वो घूमेगा 2 पाई आर, अपन स्पीड क्या होगी, वी साइन थीटा, इसको मान सकते हैं इस तरीके से। एक मिनट, 2 पाई आर घूमेगा ना ये, ठीक है। हम्म, ये घूमेगा 2 पाई आर, स्पीड क्या होगी, स्पीड इसकी होगी वी साइन थीटा, तो आर अपॉन वी साइन थीटा, ये अगर 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। टी के फॉर्मूले में देखिए वी नहीं आता, इसका मतलब वेलोसिटी अभी कम ऊंचा ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो पाथ छोटा बनेगा, मतलब सर्किल छोटा बनेगा। वेलोसिटी बड़ी होगी, सर्किल क्या बड़ा बन जाएगा इसमें। तब कहेंगे यहाँ पे वेलोसिटी कम है या ज्यादा है, इसका टी से कोई संबंध नहीं होता, ठीक। आगे देखते हैं इसमें कि पिच कितना आता है। तो पिच क्या होता है, देखिए जब ये पूरा चक्कर लगाएगा तो वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, इतना मूव कर जाएगा, इसको बोलते हैं पिच, ठीक है। तो आपका ये इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी वी कॉस थीटा इनटू क्या टी आ जाएगा, वी कॉस क्या होगी, इसकी स्पीड यहाँ पे आ जाएगी। तब यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेरा इतना आंसर निकल आएगा। ओके, यू कैन डू दिस थिंग, वी कॉस थीटा इनटू टी आ जाएगा। हो गया इतना, इसको कर लीजिए इससे ध्यान से, इस पर क्वेश्चन आएंगे। इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि भाई किसी भाई दो पार्टिकल्स हैं, उनका के सेम आ रहा है, तो आर का रेशियो क्या आएगा। अब के सेम आएगा तो आर क्या होगा, ये आएगा एम रूट क्यू, सब इस पर डिपेंड करेगा इसके ऊपर। तो वो कहेगा दोनों मोमेंटम सेम आते हैं, अगर मोमेंटम सेम आता है उसका मतलब कि एम भी सेम आता है, तो आर प्रोपोर्शनल टू 1/q ऐसा बोल सकते हैं कि जैसा चार्ज होगा वैसा आपका आर उस पर डिपेंड करेगा। ये तो आपको इसमें दिखेगा। तो मोमेंटम सेम आएंगे, काइनेटिक एनर्जी सेम आएगी,
तब इन फॉर्मूला का यूज करेंगे। चार्ज कौन सा लिया है ध्यान रखिएगा, अगर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या फिर अल्फा, इसके अलावा और कुछ चार्ज लेते ही नहीं है, ठीक है, और कुछ में नहीं आता। तो मोशन ऑफ ये आपका इसमें पास हो जाएगा इसमें। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, अच्छा इसमें देखिए इसमें आप पॉइंट आता है कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ पे वो आपका एक कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, मतलब कि एक फील्ड हमने यहाँ बना रखी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फोर्स लगेगी क्यू ई और मैग्नेटिक फील्ड अपना फोर्स लगेगी क्यू वी बी साइन 90, ठीक है। अगर ये दोनों फोर्सेस जस्ट अपोजिट होते हैं, एक ऊपर एक नीचे हो गया, एक ऊपर एक नीचे होता है और बराबर होते हैं, इसका मतलब कि दोनों फोर्स लगने के बाद भी चार्ज पार्टिकल का पाथ डेविएट नहीं करेगा। इसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं कि ऐसी कौन सी वेलोसिटी ली जाए जिसमें ये आ जाए, ठीक है। तो यू कैन से कि हम ऐसा इसमें सेट करने वाले सिचुएशन कि दो फोर्स काम करेंगे, एक होगा मैग्नेटिक फोर्स, एक होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। जब मैग्नेटिक फोर्स होगा वो ऊपर या नीचे कहीं भी काम कर रहा होगा, ठीक है। और जब आपको इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या होगा, वो आपका उसकी जस्ट अपोजिट काम करेगा। दोनों फोर्स बराबर होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट क्या जीरो आ जाएगा, नेट क्या रहेगा, जीरो आ जाएगा। लिख देता हूँ मैं इसमें। अगला नाम इसमें आता है वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है। लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कंबाइंड ई एंड, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। मान लीजिए आप देखिए, ऐसा हम मान सकते हैं कि क्या मान, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर मान लेते हैं, नीचे मान लेते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि देखिए ये ऐसे बना हुआ है, ये किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, फील्ड यहाँ से यहाँ होगी या नीचे मान लेते हैं। और ये क्या होगा, क्रॉस होगा। अब इसमें होगा क्या, ठीक है, जब कोई चार्ज पार्टिकल में एंट्री करेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लस की, जैसे यहाँ पहुंचेगा इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा, ये होगा एफ बी, एक नीचे काम करेगा, ये होगा एफ ई काम करेगा, और दोनों क्या बराबर आएंगे इसमें। यू कैन से एफ बी बराबर एफ ई, ये क्या होता है क्यू बी बी साइन 90, एफ ई क्या होता है क्यू ई आता है। अब क्यू से क्यू कट गया और वी कितना हो गया, ई अपॉन बी, ठीक है। ई अपॉन बी में ई क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी का इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपको ई और बी की वैल्यू पता है तो वहां से वी की वैल्यू पता कर सकते हैं। दिस बी इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर, दिस वी लिख लीजिए इसमें, ओके। इतना पे इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद ना चैप्टर भी क्लोज होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। अगला फिर जो चैप्टर है उसको बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं मैटिज्म। क्या बोलते हैं, मैटिज्म बोलते हैं। तो मैटिज्म में देखिए क्या दे रखा है, आप जो बोलते हैं इसे बोलते हैं मैटिज्म बोलते हैं। तो मैटिज्म का मीनिंग क्या होता है कि सब कुछ जो भी तक आपने पढ़ा था दैट वाज बिकॉज ऑफ करंट रिक्वायर्ड,
कि कोई एक करंट एक कॉइल है, उसमें करंट पास हो रही है, करंट की वजह से यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बी क्या होता है, एम क्या होता है, पी, सब मैंने पढ़ाया था। अब अगर यही सब कुछ फिर से पढ़ना है, लेकिन हमको पढ़ना है कब, यू आर हैविंग अ फिजिकल मैग्नेट। तो अगर हम पढ़ेंगे फिजिकल मैग्नेट तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं होगी। इन चैप्टर मैग्नेटिज्म देर इज नो करंट, यहाँ पे कोई भी करंट प्रेजेंट नहीं होती है। अगर कोई भी करंट प्रेजेंट नहीं होती है इस केस में एक काम करता हूँ, तो आपका वो एक क्वेश्चन में करा दूं आपको, तो उत्तर नहीं तो ऐसे ही कुछ मेरे पास एक मिनट। EMI ये ये सही है। हाँ ये सही होगा। आपका एग्जाम अभी 12 मतलब सितंबर में है, तो आपका तो अभी टाइम है अच्छा खासा। तो इसका मतलब कि आप इतने टाइम में काफी कुछ इसमें लगा सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपका जो ये जो होगा नीट की जो मॉड्यूल होगा आपके पास में एसएस का, इसमें लिखा होगा MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसको आप पूरा लगाइए, क्योंकि ये बहुत सही सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, आपका इसमें काम बन जाएगा। ये नहीं चाहिए। हम्म, यहाँ लिखा होता है ये कि नहीं, ये ये कर सकते हैं, ये सामने भेजता है। देखिए वो कहता है इसमें क्वेश्चन एक, ठीक है, वो क्या कहता है इसमें, देखो, a beam of proton enters a uniformatic field of 0.3 टेस्ला। क्या रखा है, बी क्या रखा है, 0.3 टेस्ला, ठीक है। इसकी वैल्यू है, वेलोसिटी क्या होती है इसकी, v, वेलोसिटी उसकी होती है 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और फिर रखा है आपको एंगल 30 डिग्री, ठीक है, इतना। नहीं 60 दे रखा है, 60 दे रखा है, ठीक है, इतना। द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, देखिए उसका पाथ कैसा होगा, उसका पाथ देखिए ऐसे घूम के बनेगा, तो इसको बोलते हैं हेलिकल, बोल देते हैं हेलिकल। हेलिकल मतलब स्प्रिंग फॉर्म में होता है कि ये ऐसे नीचे आ रहा होता है। जैसे मून का पाथ कैसा होता है, तो आप कहेंगे मून का पाथ, आप बोलेंगे सर्कुलर है भाई, अर्थ के आगे, लेकिन अर्थ भी तो सन के अराउंड घूम रही है ना। तो मून का पाथ जो होता है, ठीक है, अगर आप देखेंगे अर्थ से तो आप देखिएगा सर्कुलर, क्योंकि हम उसी अर्थ पे बैठे हुए हैं, तो हम भी इस बार साथ साथ चलते आ रहे हैं। लेकिन अगर लोग बैठ जाएंगे सन के ऊपर, तो वहां देखेंगे मून को, तो मून के पास हेलिकल दिखाई देगा कि वो ऐसे घूमते घूमते आगे बढ़ रहा होगा इस तरीके से। तो यू कैन से द पाथ ऑफ मून इज हेलिकल विद रिस्पेक्ट टू सन, ठीक है ये। और सब पूछा ये कि भाई इसमें ये बताइए इसका रेडियस क्या है, तो आर इक्वल टू ये आता है फॉर्मूला, सिंपल सा है। हमें आर इक्वल टू पूछा गया, फाइंड आर एंड टी, ए टी पी जो भी पूछ सकता है इसमें, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आर इक्वल टू होता है mv अपॉन क्यू बी, यहाँ पे ये आएगा mv साइन थीटा,
इतना आर इक्वल, ठीक है। अब कहता भाई ये है कौन, चार्ज पार्टिकल है, तो उसने कहा है कि बीम ऑफ प्रोटॉन है, अच्छा प्रोटॉन दे रखा है। तो अगर यहाँ देखा प्रोटॉन दे रखा है इसमें, तो इसका मास मुझे पता है, ये होता है एम, होता है इतना, ठीक है। तो एम क्या होगा, एम होगा 1.67 10 की पावर माइनस 27। वी क्या होगा 4 10 की पावर 5, और ये क्या होगा साइन 60 आएगा, डिवाइड क्या है क्यू आएगा, क्यू क्या होता है इसका चार्ज, तो 1.6 10 की पावर माइनस 19। और बी क्या होता है 0.3 टेस्ला, तो 0.3 आएगा, आर इक्वल। आप कहेंगे ये से काट दो लगभग, वही कट ही जाएगा इससे अप्रोक्सीमेटली। अब 19 से ये कट जाएगा 27, 10 की पावर क्या होगा माइनस का 8 आएगा। अब कितना बचेगा, ये बचेगा 4 3, साइन 60 क्या होता है, ये आपका होता है √3/2, ठीक है। और ये जाके इससे मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 4 √3/2, और नीचे क्या आता है 0.3 आता है, कितना आ गया इसमें। अब ये कटेगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, इंटू 10 आप आ जाएगा, 2 से कटेगा 2, ठीक है। √3 से क्या होगा, √3 कट जाएगा, तो आप आएगा 2/√3, और 10 की पावर माइनस कितना आएगा, ये 3 2 माइनस का 2 मीटर इतना आएगा। तो आप कर लीजिएगा इसको भाई, मान लीजिए ये आपका -2 आ रहा है, मीटर आ रहा है, तो ये आपका डेसिमल पीछे पहुंच जाएगा, तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा इसमें 0.012 आ जाएगा कुछ भी। और उसने पूछा पिच पिच कितना होता है इसी में, तो पिच का फॉर्मूला क्या होता है, पिच का फॉर्मूला ये लिख दिएगा, v cos इंटू टी, ठीक है। टी क्या होता है, टी आपको पता 2.1 क्यूबी, तो ये इंटू सब यहाँ डाल दीजिएगा, अपने आपको पिच का फॉर्मूला निकल आएगा, और फॉर्मूले में इसका वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा, आंसर निकल आएगा। तो दीज आर द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपके इससे आसानी से हो जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इन दिस मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव करंट, ये पूरा सबको लगाना है ध्यान से। आगे मैं शुरू कर रहा हूँ अगला एक अगला पार्ट, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म, व्हाट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म का मीन क्या होता है, मैंने अभी बताया कि भाई इस चैप्टर में हम लेने जा रहे हैं एक फिजिकल मैग्नेट। तो अगर मेरे पास कोई फिजिकल मैग्नेट होगा, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पर भी मैं आपको क्यू मतलब चार्ज, आई मतलब करंट, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पढ़ाऊंगा एक फिजिकल मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जो कि हमको देखना चाहिए। तो क्या कैसे प्रॉपर्टी, पहले उसने लिखा मैग्नेट, ये बार मैग्नेट सब कुछ लिखे शेप के बारे में, और उसमें लिखी इसकी प्रॉपर्टी। तो मैग्नेट सिंपल आप जानते हो कई टाइप के होते हैं, ठीक है, रैंडम शेप के भी होते हैं, रेगुलर शेप के भी होते हैं। तो मैग्नेट बेसिकली होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। जो आप बोलते हैं नेचुरल, वो क्या होते हैं कि वो हमको बने बनाए मिल जाते हैं, फ्रॉम नेचर बने बनाए रेडीमेड मिल जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन उस मैग्नेट में एक ड्रॉबैक क्या होता है कि वो बहुत ही ऑड शेप के होते हैं, तो किसी भी शेप के हो सकते हैं, ठीक है। उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, उनकी ताकत बहुत कम होती है, वो कोई बहुत भारी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जो होता है हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम खुद बनाते हैं, उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट भी दो टाइप के होते हैं, हम जब बनाते हैं मैग्नेट, एक होता है जिसको बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, दूसरा इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। जो आप बोलते हैं परमानेंट, उसका मीन क्या होता है कि एक बार मैंने बना दिया तो वो हमेशा के लिए बन जाता है, फिर वो कभी भी अपना स्ट्रेंथ डिक्रीज या खराब या कम नहीं करता, ठीक है। दूसरा होता है टेम्परेरी होता है, तो टेम्परेरी मीन क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर वो खराब हो जाता है। तो इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, या सॉरी टेम्परेरी का मतलब क्या होता है कि जो मैंने बनाया है, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब तक चलती रहेगी तब तक आपका मैग्नेट काम करता रहेगा, ठीक है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो जाती है या बंद हो जाती है, तो तुरंत आपका वो मैग्नेट काम करना बंद कर देगा, मतलब उसके अंदर की पावर खत्म हो जाती है। पावर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पावर कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिक करंट से आती है। इलेक्ट्रिक करंट अगर है तो वो बहुत अच्छा मैग्नेट है, बहुत पावरफुल मैग्नेट है। अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं है
देन इट इज नॉट अ वेरी पावरफुल मैग्नेट, ये तुरंत जीरो पे आ जाएगा। तो उसको बोलेंगे टेम्परेरी। टेम्परेरी मीन क्या होता है कि भाई बनाया, काम किया, बंद कर दिया, बनाया, काम किया, बंद कर दिया, आप काम करते रहते हैं इसमें। तो ऐसा चलेगा तो भाई ये आपका शुरू हो जाएगा। तो बाय दिस वे यू कैन डू, आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें लिखा है इसका इंट्रोडक्शन पोल स्ट्रेंथ। चलो ये थोड़ा मैं लिखवा देता हूँ आपको, ऐसे तो भाई बोलने से काम नहीं चलेगा, बोलते रहेंगे तो फिर आप पूरा बात समझ नहीं पाएंगे। जो इसमें लिखा होता है मैथ के बारे में, ये मैग्नेटिज्म चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हमको इस चैप्टर में लेना है फिजिकल मैग्नेट, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी टाइप्स होते हैं, जो भी केसेस होते हैं, जो भी हम उसमें चेंज कर सकते हैं, वो आपको सब इसमें मिलता है इस चैप्टर में। ठीक है, तो भाई चलिए देखते हैं क्या भाई इसमें हम कर सकते हैं। तो चैप्टर आपको शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसका भी नहीं आता। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। पहला जो आपके होंगे मैग्नेट्स, जो लिखा होता है इससे आप टू टाइप्स, एक होगा क्या बोलेंगे नेचुरल, एक क्या होगा इसका आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल क्या होते हैं, दो होते हैं, एक आपका होता है परमानेंट, और एक आपका होता है टेम्परेरी। क्या होता है टेम्परेरी इसमें आ जाता है। आगे लिख दो इसकी। आपको जो होता है मैग्नेट वो आपका ऐसा बना होता है इस टाइप का, जिससे कॉल्ड बार मैग्नेट। ठीक है, तो कहेंगे ये आपका एन आएगा, इतना आएगा। ठीक है, देखिए इसके पोल्स जो होते हैं, पोल्स इसके यहाँ पे होते हैं, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है। तो दिस इज कॉल्ड योर मैग्नेटिक लेंथ एंड दिस इज कॉल्ड योर ठीक है, यहाँ लिखा होता है जो मैग्नेटिक लेंथ होता है इसका, होता है 5/6 क्यूबिटिकल लेंथ, या फिर मैग्नेटिक लेंथ जो होती है इसकी वो शायद 84% ऐसे कुछ लिखा रहता है इसमें। ठीक है, ठीक है, इतना आ जाता है। तो देखिए 6 6 48
क्या बचेगा, 2 बचेगा, 6 जो करीब वो 83 या 84 कुछ आता है इसका, ठीक है, लगभग इतना आता है। और किसी की बुक में लिखा होता है 5/6 में लिखा है यहाँ पे, कहीं कहीं पे 6/7 लिखा रहता है, तो ठीक है। तो 5/6 या 6/7 दोनों में से कुछ भी लिखा हो एक ही बात होती है, ठीक है। अगला इसका मीनिंग क्या आता है इसमें कि फॉर अदर मैग्नेट्स, फॉर अदर्स, दूसरे के लिए कितना होता है, कहते हैं कि ये ऐसा कुछ होगा, सपोज मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया है, ये ऐसा बेंड कर दिए, और आपका ये ऐसे कर दिए, ठीक है। तो ये देखिए ये एस होता है, ये आपका एन आता है, ये आपका एस होता है, ये क्या आता है, एन आता है। अब कहते हैं दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ एंड दिस इज कॉल्ड योर geometrical length. This is called your magnetic length 2r, and this is called your geometrical length 2 pi r, मतलब सॉरी पाई आर। यहाँ पे आता है इस तरीके से कि जो भी ज्योमेट्रिकल लेंथ है उसका इससे कोई संबंध नहीं। यहाँ पे दे रखा है नंबर में, ओनली इन केस ऑफ बार मैग्नेट आपका ये फॉर्मूला काम करता है, बाकी फॉर्मूला कहीं भी काम नहीं करता, ठीक है। जैसे हम उसका शेप चेंज कर देंगे तो शेप चेंज करने के साथ ही उसका मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ के बीच का जो रिलेशन है वो आपका खत्म हो जाता है। फिर ये कुछ और, मान लो ये आपका एल रखा है, एल का पूरा आपका 12 आता है, जबकि ये आपका एल√2 आता है, तब कहेंगे वो एल√2 आ रहा है, आपका 12 आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, मतलब कि काफी डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो उस केस में हम ये सब कुछ नहीं बता पाते, ठीक है। यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा कि पोल्स वजह से पता करना होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। अब वो पोल्स कितने दूर है कितने पास है, ये हम ज्योमेट्री देख के चेक कर सकते हैं। फिर आता है उसका ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होता है, जैसा जैसा वो शेप गया है घूमता हुआ, हमको ज्योमेट्रिकल लेंथ भी पता करनी होती है। इसके होने के बाद में आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, इसमें आता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, देखिए जिसका आता है इसके बारे में, ये आता है एन, ये आता है एस, ये लिखा था -m, ये लिखा होता है +m, स्मॉल m, ये ठीक है। इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, दिस इज कॉल्ड योर पोल स्ट्रेंथ। ये आपका +-m, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये आता है m, ठीक है। ये क्या आता है, पोल स्ट्रेंथ आइदर इनटू बीच का लेंथ, इधर रखा होता है। यूनिट क्या आएगी, एम्पीयर मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या आएगी, एम्पीयर मीटर, ठीक है। इतना है, सो दिस थिंग इज हियर। एम का आएगा एम्पीयर मीटर, पीछे पढ़ा था, लेकिन पीछे फॉर्मूला था आपका आई ए फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले से आपका आता है एम्पीयर मीटर स्क्वायर, यूनिट वही रहेगी कैपिटल एम की, स्मॉल की यूनिट आएगी एम्पियर मीटर, और 12 वही होता है, इसका लेंथ होता है, तो ये भी आपको मीटर सेंटीमीटर बनना चाहिए, तो एम्पियर मीटर इंटू मीटर बनेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, बात बन गई पूरी पूरी। आगे इसके आते हैं, इससे कॉम्बिनेशन आते हैं, क्या एम इक्वल टू होता है, क्या हमेशा ये एस से एन होता है, हमेशा ठीक है एस से एन आता है। अब आता है, मान लीजिए यहाँ पे 2 या 2-3 एम दे रखे हो डायपोल मोमेंट्स, आपको पता करना हो उनका रिजल्टेंट, तो एक रास्ता होता है अप्लाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लेकिन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तभी काम करता है जब 2 वेक्टर हो, मान लो 2 से ज्यादा मेरे पास होंगे, एक m1 है, एक m2, एक m3 है, तो रास्ता क्या होगा, यू हैव टू गो थ्रू कंपोनेंट मेथड, उसमें जो भी हमको लगे कि हाँ बीच में दे रखा है उसके ऊपर कंपोनेंट, अपने आप आपको पूरा आंसर निकल आता है। एक इसका ये बात आती है। दूसरी बात में आती है करने के लिए कि
हाँ जी, इसमें आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें आगे। तो हो सकता है क्वेश्चन आपका सिमेट्रिकल हो, जब सिमेट्रिकल होगा तो फिर उस केस में आपका कैपिटल जीरो भी आ सकता है। यहाँ ये कहता है ये क्वेश्चन में कि फाइंड न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ऐसा बोलते हैं इसमें। देखिए हमने करा क्या, हमने करा ये पहली बात ये कि ये ऐसे दे रखा था इस तरीके से, ये एस था, ये एन दे रखा था, आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से इसका क्या आएगा, सपोज इसका M2 आएगा, इसका क्या आएगा, इसका M दे रखा है, इसका M दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट केस है, ये क्या है, सेकंड केस ये आ गया आपका करने के लिए। तो फर्स्ट केस में क्या लिखा है आपके, फर्स्ट केस में पहले केस में कि जो M लिखा है M, ठीक है, ये होगा 2ml एंड जो M1 लिखा होता है, M1 ये क्या होता है, वो कहते हैं ये, देखिए ये पूरा क्या होता है 12 होता है, ये पूरा क्या होता है L होता है, ये पूरा क्या L होता है, तो ये क्या होता है, ये L√2 आता है, आता है L√2, तो आप कहेंगे क्या आएगा M इंटू L√2। ठीक, सो M1 अपॉन M इंटू L√2 2ml, ml कट गया, देखिएगा आपको ये √2, ये 2 कट गया, तो कितना आपका आ जाएगा 1/√2। M1 क्या आएगा M अपॉन √2। सेकंड क्या आएगा M क्या आएगा 2ml आएगा। देखिए M2 क्या आएगा, M2 क्या आएगा इतना कि यहाँ पे ये कितना आएगा, ये पूरा 2l आएगा, ये पूरा क्या आएगा, ये R आएगा, कितना आएगा, ठीक है, M इक्वल टू आपका आएगा, ये आएगा M इंटू 2r। ठीक है, अभी सॉल्व तो होगा नहीं, इसको लिखते हैं भाई, इसको ऐसे बोले थे M आएगा M इंटू क्या आएगा, अब पूरा क्या होता है देखिए, 2l इक्वल टू होता है 2l होगा होगा ना इसका हाफ इक्वल टू पाई आर, 2l होगा पाई आर, तो आर क्या होगा 2l अपॉन पाई, तो आएगा 2l अपॉन पाई। ठीक है, तो आपको यहाँ से M2 अपॉन M क्या होगा, ये आएगा M इंटू M से M कट गया, 2l से ये कट गया, तो आएगा 2 अपॉन पाई। निकल आएगा ऐसा, तो यू बाय दिस वे यू कैन फाइंड द न्यू magnetic dipole moment if you are twisting, if you are
चेंजिंग द साइज और शेप ऑफ दिस फिजिकल मैग्नेट, ठीक है, उसको आप खींचेंगे, बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। अगला सा नंबर आता है क्या करने के लिए इसमें, कि इनकी वजह से किसी एक्सिस पर या इक्वेटर पे या किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे आएगा इसमें अगला नंबर, देखिए बी, पहला आता है बी एक्सिस, आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन आर क्यूब। यहाँ लिखा होता है इस तरीके से, पॉइंट पी, ये आर लिखा होता है, ये एस लिखा होता है, ये क्या लिखा होता है, एन लिखा होता है, इस तरीके से। अगर हम लेते हैं एक्सिस पे ले लेते हैं, इक्वेटर पे ले लेते हैं, अगर कोई आपका आर्बिट्री पॉइंट होगा तो उसमें थीटा आ जाएगा। थर्ड नंबर, ठीक है, 3 cos का थीटा, इस पे बोलेंगे थीटा क्या होगा, थीटा आपका आएगा सब 0, आप बोलेंगे एक्सिस पे आएगा, थीटा पे आएगा 90 तो आप बोलेंगे इक्वेटर पे जाएगा, इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक, आगे लिखिए इसमें, हो गया इतना, आगे चलिए। ये हो चुका है, ठीक है। टॉर्क, ये तो खैर नहीं करना है, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक पुलिस पे, तो टॉर्क वही आपका, देखिए फॉर्मूला पुराना ही लगेगा इसमें, कि टॉर्क क्या होता है, ये होता है एम बी साइन थीटा, यहाँ पे फिजिकल मैग्नेट दे रखा है, पीछे आपको कॉइल दे रखा था, और टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, एम क्रॉस बी, इधर एम क्रॉस बी, ठीक है। एक नंबर, टॉर्क इक्वल टू का आपका होगा एम साइन थीटा, हो गया इतना। अब होगा इसमें कितना भाई घुमाया, वर्क किया, इसलिए वही पीछे फॉर्मूला जो लिखा था मैंने, वर्क डन, डब्ल्यू इक्वल टू होगा कि एम बी cos थीटा 1 cos थीटा 2। तो आप घुमाए किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को या घुमाए किसी कॉइल को, दोनों में से किसी को होगा तो मैग्नेट को, और दोनों ही केस में हमको काम इतना ही करना पड़ेगा, एंगल थीटा 1 से एंगल थीटा 2 आप कौन सा निकल आता है, कितनी एनर्जी आती है वो आपके आती है, मैथ्स का एम बी cos थीटा वो भी बन जाती है इसमें। हाँ, इसमें एक चीज आती है, इसको बोलते हैं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो पीछे नहीं पढ़ाया गया था, क्योंकि कॉइल ऑसिलेट वगैरह नहीं करेगी, ठीक है, वो सिंपल घूम सकती है, सब हो सकता है।
दिस इज सिंपल मैग्नेट, फिजिकल मैग्नेट, दिस कैन ऑसिलेट, ये आगे पीछे मूव कर सकता है। तो इसका जो आपका आएगा टाइम पीरियड, ठीक है, वो आपका आएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। वहां पीछे लिखा था मैंने पीई लिखवाया था, ठीक है, पर वहाँ पी का मीनिंग क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब वहां पे पी आया था दो चार्ज की वजह से, यहाँ पे पूरी पूरी बॉडी दे रखी है, तो पूरी पूरी अगर बॉडी दे रखी है तो इसका जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12। एम क्या उसका मास, एल क्या उसकी लेंथ, ठीक है। 12 क्या आपको पता ही पीछे कैसे पढ़ते हो, तो इस तरह के समझ लेना सब में। तो इसका थर्ड नंबर क्या आता है, अब देखिए। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ से कि जो टी आएगा, एम बी, ठीक है। आई क्या होगा देखिए, ठीक है। आपका जो वो मैग्नेट होता है ना एक्स रे का, यहाँ होता है ये एन, इसको बोलते हैं 2L, इसको बोलते हैं एल बोल देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब एम निकालेंगे, एम, ये इस एम का संबंध इससे होगा, और ये एल किसको जानते हैं, ये इसको जानते हैं। तो आप जो लिखेंगे एम, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो वो आता है 2ml, होता है ना M × 2L। तो आप इसको M × L की ये नहीं बल्कि ये बोल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई गलत बात तो नहीं है। और ये एल आपको लिखा था इसका लेंथ, तो आपको ये एल यहाँ पे, तो हम ये ना पढ़ाएं यही पढ़ा दे तो भी काम चल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि कैपिटल एम के फॉर्मूले में आपको 2ml नहीं बोलना है, आपको बोलना है ml। एम एल कौन सा, ये वाला एम कैपिटल एल, ऐसे बोल देना, बात बन जाएगी। तो ये आप गलती करेंगे, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले से कि भाई ये एग्जाम में गलती नहीं। इतना वाले टॉर्क हो गया, वर्क हो गया, टी हो गया, एंगुलर हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये इक्वलेंट है, ये चलो छोड़ दिया, बाद में भी कर सकते इक्वलेंट ऑफ बार मैग्नेट का मैग्नेट। अच्छा, अगले इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर मेरे पास कोई होगा बार मैग्नेट, ठीक है, और उसको हम कंपेयर करेंगे किसी सोलोनाइट से। हम ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक इधर का बार मैग्नेट इस तरीके से, इधर का इस तरीके से, ये इधर का एस, इधर का एन, और इसे कंपेयर होते किससे, सोलोनाइट से, इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो ये भी देखिए काफी बड़ा दिख रहा है, ये भी काफी बड़ा दिख रहा है। इसकी वजह से एक्सिस पे जो फील्ड आएगी यहाँ पे, ये आएगी पी पे। तो आप कहेंगे यहाँ देखिए इसका एम कितना आता है, अब देखते हैं इसका एम फॉर्मूला क्या होता है इसका, बी, बी फॉर्मूला होता है 1/म्यू0/4 पाई NIA अपॉन R²। लेकिन वो ऐसे नहीं बनेगा, अगर सोलोनाइट का पता करना है मुझे, तो वो फॉर्मूला होता है म्यू0/म्यू0 NIA, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, म्यू0 NI, और ये होता है अल्फा बीटा होता है। यहाँ पे इसलिए लिखा जाता है कि आपका अगर ये कोई बार मैग्नेट होगा तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड कितनी आएगी, और इसकी वजह से भी यहाँ पे फील्ड कितने, दोनों आपके लगभग सेम आएगा, पर इस वाले केस में आपका करंट आएगा, तो आपको वहां पे लिखा होगा NIA, एन नंबर ऑफ लूप्स पर लेंथ, ठीक है। आई कैसे करंट, ए का इसका एरिया, ठीक है। आपको जब दिखेगा आगे जाकर कि हाँ, जब मैंने इसको कंपेयर किया तो देखिएगा जिससे जो आपका फॉर्मूला आता है और जो फॉर्मूला आपका ऐसा है, दोनों फॉर्मूले क्या आपके सेम आते हैं।
अगर फॉर्मूले सेम आएगा तो हम बोलेंगे हाँ भाई इसमें कोई फर्क नहीं है, बस एक ही फर्क है। एक ही फर्क दे रखा है कि इसमें करंट नहीं है और इसमें करंट है। जब तक करंट है तब तक ये काम करेगा, करंट नहीं है तो भाई ये काम करना बंद कर देगा। पर इसकी वजह से किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, वो दोनों आपके सेम आती है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। जो इससे आंसर आएगा जो इससे आंसर आपका आंसर सेम आ जाएगा इसमें। आप इसके तो करके बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान वो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द नेक्स्ट सेटिंग इक्विवेलेंसी ऑफ, दिस इज इतना कोई जरूरी नहीं है ये, इसलिए लिखा हुआ इक्विवेलेंसी ऑफ बार मैग्नेट विद अ सोलेनोइड। मतलब किसी बार मैग्नेट की कंपेयर करते हैं किसी सोलेनोइड से। ये आपका बार मैग्नेट है, ये आपको देखा सोलेनोइड रहेगा, दोनों आपको सेम आएंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। बस एक ही अंतर होगा, इसमें करंट आएगी, इसमें करंट नहीं होगी। ठीक है, एक और उसमें लिखा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये इतना जरूरी तो नहीं है। इसके बाद आपको हो जाएगा टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, ये कर सकते हैं, तो ये आगे भी कर सकते हैं। एक मिनट। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट हम आज डेट कितनी है, 16 है क्या आज? 16 मतलब कि हम थोड़ा पीछे चलो कोई बात नहीं, अभी तो दिन काफी सारे अपने पास है, हम थोड़ा आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग एक दो दिन पीछे चल रहे हैं इस समय। आज 16 चल रही है ना, तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं कि हम लोग कल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग रखिए इतना। ठीक है, बाकी फिर हम दूसरा काम कल करते हैं। टुमारो, कल आपका शनिवार है, सैटरडे। ठीक है, कल की क्लास में, ठीक है, अ, मैं एक दूसरा काम कर रहा हूँ कि आपको जो मैंने एक इलेक्ट्रो या मैकेनिक्स देख के कुछ क्वेश्चन एक मैंने व्हाट्सअप किया था, आप देखा होगा उसको, सब सबको मिल गया ना वो, बताइए। सबके पास है ना वो जो मैकेनिक्स का मैंने भेजा था सबको, और एक उसका भेजा था मैंने, कौन सा था ये, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। ठीक है, दोनों के असाइनमेंट सबके पास है ना, पूरे पूरे जो मैंने भेजे थे, बताइए है कि नहीं है? हाँ सर। है सर। हाँ, तो आपका काम भाई क्या उसको ये देखना है, सर। आपका काम उसको देखना है, उसको करना है। ठीक है, अभी आप बिल्कुल लापरवाही मत करिए, क्योंकि लापरवाही भाई काफी भारी पड़ सकती है, और हम तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि हम दोबारा गलती करना नहीं चाहते, सीधी सी बात ही है। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई सबका सिलेक्शन कहीं ना कहीं अच्छे नंबर से हो ही जाए, अभी टाइम है, और इतने टाइम में भी आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस खत्म हो चुका है। अब ये सब तो इसलिए पढ़ाया जाता है कि भाई चलो एक रिवीजन हो जाएगा, कुछ नहीं इसका मतलब होता है। ठीक है, तो कल का लेक्चर में हम लोग क्या रखना चाहते हैं, मैं जो चाहता हूँ पर्सनली कि हम कुछ उसमें क्वेश्चन करें, सॉल्व करें। ठीक है, तो आप लोग मैकेनिक्स के क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं होमवर्क बोल देता हूँ करने के लिए, कि एक काम करते हैं, जितने क्वेश्चन दे रखे, क्वेश्चन कितने हैं मेरे को देखने, लेकिन कम से कम 200 क्वेश्चन में होंगे। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, ठीक है, उसके शुरू के 40 क्वेश्चन, ठीक, कितने, 40 क्वेश्चन। ठीक है, मैकेनिक्स का भी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, उसकी बात नहीं करूंगा, आई विल डिस्कस ओनली अबाउट, क्योंकि इतना ही हो पाएगा टुमारो। वी विल डिस्कस द फर्स्ट 40 क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, आप वो 40 क्वेश्चन करेंगे, कितने करने हैं, 40 करने हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चैप्टर के 40 क्वेश्चन आपको सबको करने हैं, शुरू के जो दे रखे हैं, चाहे वो किसी चैप्टर के हो। ठीक है, अब ये यहाँ तक पढ़ा दिया गया, लेकिन वो तो इसके आगे भी क्वेश्चन होंगे, तो आपको उतने शुरू के 40 क्वेश्चन करने, अब वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे किसको क्या है, किसको क्या नहीं है। ठीक है, ध्यान, ओके, कल क्लास करेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, टुमारो वी विल डिस्कस द फर्स्ट 40 क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। ठीक है, ध्यान से इतना करिए, और फिर मेरे को बताइए कि हाँ भाई इतना आया, इतना नहीं है, जो भी है। ठीक है, और ट्राई करिए कि आपके 40 में से आपके जितने ज्यादा मैक्सिमम हो सके आप वो करिए। ठीक है, वो पूरा करिए, हम लोग कल मिलते हैं। ये कौन है?
सबको समझ आ गया? शुभम, सोन कुंवर, नरेश, हाँ सर। हाँ सत्तजा, सर। दीपाली, ये कौन है? जयश्री। ओके, तो आपको शुरू के 40 क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं करना ध्यान से। अब मैं ज्यादा कोई भारी काम क्योंकि मैं ये दे दूंगा इसके 50 करो उसके 50 करो तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो बेटर क्या होगा, आपको मैं थोड़ा काम दूंगा लेकिन उतना काम हो जाना चाहिए। तो कल की डेट में शुरू के 40 क्वेश्चन सबसे बनने चाहिए। जो कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे तो हम उसको कल डिस्कस करेंगे, मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करूंगा। ठीक, चलिए बाय।